अगर कोई तुम्हें आसानी से गुस्सा दिला सकता है, तो एक कड़वी सच्चाई सुनो। तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम कंट्रोल किए जा रहे हो। लोग तुम्हें प्रोवोक करते हैं, ट्रिगर करते हैं, और तुम रिएक्ट करते हो, और उसी मोमेंट में तुम अपनी पावर खो देते हो। लेकिन क्या होगा अगर कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, तुम अंदर से बिल्कुल शांत रहो? यही है असली शक्ति। सदियों पहले कार्ल यंग ने समझा था, जो व्यक्ति अपने इनर वर्ल्ड को मास्टर कर लेता है, उसे बाहर की दुनिया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। आज हम सीखेंगे हाउ टू रीच अ स्टेट व्हेन नथिंग एंड नो वन कैन एंगर यू। रूल 1, गुस्सा कमजोरी नहीं, सिग्नल है। गुस्सा बुरा नहीं है, ये एक सिग्नल है। ये बताता है कि कुछ तुम्हें ट्रिगर कर रहा है। रूल 2, ट्रिगर बाहर नहीं, अंदर होता है। कोई तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाता, तुम खुद रिएक्ट करते हो। बाहरी घटना सिर्फ ट्रिगर है, रिएक्शन तुम्हारा है। रूल 3, अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो, मुझे गुस्सा आ रहा है, तब तुम कंट्रोल में आ जाते हो। रूल 4, पॉज इज पावर। तुरंत रिएक्ट करना वीकनेस है, पॉज लेना पावर है। रूल 5, ईगो ही एंगर का सोर्स है। जब कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, तो तुम्हारा ईगो हर्ट होता है, और वहीं से एंगर आता है। रूल 6, हर चीज पर्सनल मत लो। सब कुछ तुम्हारे बारे में नहीं होता। कई बार लोग अपने इश्यूज तुम पर प्रोजेक्ट करते हैं। रूल 7, कंट्रोल रिस्पॉन्स नॉट सिचुएशन। तुम हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। रूल 8, साइलेंस सबसे पावरफुल रिएक्शन है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, कई बार चुप रहना ही जीत है। रूल 9, डिटैचमेंट सीखो। जब तुम इमोशनली अटैच नहीं होते, तो तुम क्लियर सोचते हो। रूल 10, एनर्जी बचाओ। हर छोटी चीज पर रिएक्ट करना तुम्हारी एनर्जी खत्म करता है। डीप इनसाइट, शैडो कॉन्सेप्ट, जिसे कार्ल यंग ने एक्सप्लेन किया, तुम्हारे अंदर के वो पार्ट्स जिन्हें तुम एक्सेप्ट नहीं करते, वही तुम्हें ट्रिगर करते हैं। इसलिए समझो, अगर कुछ तुम्हें ट्रिगर करता है, तो वो बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है। फाइनल माइंडसेट, ऑब्जर्व करो, पॉज लो, रिएक्ट मत करो, कंट्रोल में रहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम रिएक्शन में जी रहे हो या कंट्रोल में? अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम गुस्से में जीते रहोगे या उसे कंट्रोल करके पावरफुल बनोगे? अगर तुम अभी भी सुन रहे हो, तो अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। गुस्सा बाहर के लोगों की वजह से नहीं आता, गुस्सा तुम्हारे अंदर छिपी हुई चीजों से आता है। सदियों पहले कार्ल यंग ने इसे शैडो कहा था, तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा जिसे तुम एक्सेप्ट नहीं करते। रूल 11, शैडो को पहचानो। जो चीज तुम्हें दूसरों में इरिटेट करती है, वो अक्सर तुम्हारे अंदर होती है। अगर कोई एरोगेंट है और तुम्हें गुस्सा आता है, तो शायद तुम खुद उस ट्रेट को सप्रेस कर रहे हो। रूल 12, एक्सेप्ट व्हाट यू डिनाई। जब तक तुम अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे स्वीकार करते हो, तुम फ्री हो जाते हो। रूल 13, जजमेंट कम करो। जितना ज्यादा तुम दूसरों को जज करते हो, उतना ज्यादा तुम ट्रिगर होते हो। लेकिन जब तुम समझते हो, तो गुस्सा कम हो जाता है। रूल 14, एक्सपेक्टेशंस छोड़ो। तुम एक्सपेक्ट करते हो लोग सही बिहेव करें, तुम्हें रिस्पेक्ट दें, तुम्हारी वैल्यू समझें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो गुस्सा आता है। रूल 15, कंट्रोल इल्यूजन है। तुम सोचते हो कि तुम सब कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। जैसे ही तुम ये एक्सेप्ट करते हो, एंगर कम हो जाता है। रूल 16, इमोशनल डिस्टेंस बनाओ। हर सिचुएशन में इमोशनली इन्वॉल्व मत हो, कभी कभी डिस्टेंस ही क्लैरिटी देता है। रूल 17, प्रतिक्रिया नहीं, समझ चुनो।
जब कोई कुछ गलत करता है तो तुरंत रिएक्ट मत करो, सोचो ये ऐसा क्यों कर रहा है। रूल 18 इनर पीस प्रैक्टिस है। काम रहना नेचुरल नहीं है, ये प्रैक्टिस है। हर दिन कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है, रिएक्ट ना करना। रूल 19 ट्रिगर्स लिस्ट बनाओ। क्या चीजें तुम्हें गुस्सा दिलाती हैं? लोग, सिचुएशंस, वर्ड्स, उन्हें आइडेंटिफाई करो। रूल 20 रिस्पॉन्स रीप्रोग्राम करो। अगर पहले तुम रिएक्ट करते थे तो अब कॉन्शियसली रिस्पॉन्स बदलो। स्लो बोलो, पॉज लो, काम रहो। द मॉडर्न मैन इन अ सर्च ऑफ अ सोल से इंस्पायर्ड एक इंसाइट। जब तुम अनकॉन्शियस को कॉन्शियस बनाते हो तभी तुम कंट्रोल पाते हो। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा टीचर है। इसलिए एक रूल याद रखो, अंडरस्टैंड करो, सप्रेस मत करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने एंगर को इग्नोर कर रहे हो या उसे समझ रहे हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो खुद को समझता है। अब सवाल यह है, क्या तुम अपने शैडो का सामना करोगे या उससे भागते रहोगे? गुस्सा खत्म नहीं किया जाता, उसे ट्रांसेंड किया जाता है। और अब हम उस स्टेज पर हैं जहां तुम सिर्फ कंट्रोल नहीं सीखोगे, तुम उससे ऊपर उठना सीखोगे। सदियों पहले कार्ल यंग ने कहा था, जब तक तुम अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं बनाते वो तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करेगा। रियल ट्रूथ, गुस्सा तुम्हें नहीं पकड़ता, तुम उसे पकड़ते हो। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करता है तुम डिसाइड करते हो मुझे गुस्सा होना है या नहीं। लेकिन तुम अनअवेयर हो तो तुम्हें लगता है मुझे गुस्सा दिलाया गया। रूल 21 चॉइस समझो। हर सिचुएशन में तुम्हारे पास एक चॉइस होती है, रिएक्ट करना या ऑब्जर्व करना। रूल 22 लेबल मत लगाओ। जैसे ही तुम कहते हो ये गलत है, ये बुरा है, तुम इमोशनल हो जाते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ ऑब्जर्व करते हो तो तुम काम रहते हो। रूल 23 थॉट इज नॉट रियलिटी। तुम्हारे थॉट्स हमेशा सच नहीं होते। अगर तुम हर थॉट पर बिलीव करते हो तो तुम रिएक्ट करोगे। रूल 24 ब्रीदिंग कंट्रोल करो। जब गुस्सा आता है तुम्हारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है। अगर तुम ब्रीदिंग स्लो कर दो तो तुम काम हो सकते हो। रूल 25 टाइम गैप क्रिएट करो। इमीडिएट रिएक्शन इज लॉस ऑफ कंट्रोल, डिलेड रिस्पॉन्स इज मास्टरी। रूल 26 दूसरों को समझो, जज मत करो। जब तुम समझते हो तो तुम काम रहते हो, जब तुम जज करते हो तो तुम रिएक्ट करते हो। रूल 27 इनर डायलॉग बदलो। अगर तुम्हारा माइंड बोलता है ये गलत है, ये इंसल्ट है, तो गुस्सा आएगा। लेकिन अगर तुम सोचते हो ये सिर्फ एक सिचुएशन है तो तुम काम रहोगे। रूल 28 लेट गो करना सीखो। हर चीज को पकड़कर मत रखो, कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। रूल 29 ईगो डिसॉल्व करो। ईगो कहता है मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे प्रूव करना है। लेकिन जब ईगो कम होता है तो एंगर भी कम होता है। रूल 30 इनर पीस अल्टीमेट पावर है। सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? वो नहीं जो दूसरों को कंट्रोल करता है, वो जो खुद को कंट्रोल करता है। द आर्केटाइप्स एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियस से इंस्पायर्ड एक इनसाइट। तुम्हारे अनकॉन्शियस पैटर्न्स ही तुम्हारे रिएक्शंस बनाते हैं। अब एक गहरी सच्चाई, तुम्हें स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अवेयर बनने की जरूरत है। फाइनल रूल, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, लेट गो करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम अभी भी हर चीज पर रिएक्ट करते हो या तुम ऑब्जर्व करना सीख गए हो? क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा एडवांटेज उसी के पास होता है जो हर सिचुएशन में काम रह सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम कंट्रोल लोगे या इमोशंस की स्लेव बने रहोगे? अगर तुम यहां तक पहुंच चुके हो तो अब समय है इस पूरी समझ को एक अंतिम रूप देने का। क्योंकि अब बात सिर्फ गुस्से को कंट्रोल करने की नहीं है, ये बात है ऐसी स्टेट तक पहुंचने की जहां गुस्सा तुम्हें छू भी ना सके। फाइनल ट्रूथ, शांति कमजोरी नहीं,
अल्टीमेट शक्ति है। लोग सोचते हैं अगर मैं रिएक्ट नहीं करूंगा तो लोग मुझे वीक समझेंगे, लेकिन सच उल्टा है। जो रिएक्ट नहीं करता वही सबसे स्ट्रांग होता है। सदियों पहले कार्ल युंग ने यही समझा था। सेल्फ मास्टरी ही अल्टीमेट फ्रीडम है। रूल 31, इनर स्टेबिलिटी बनाओ। अगर तुम्हारी स्टेट दूसरों के वर्ड से बदलती है तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, लेकिन अगर तुम स्टेबल हो तो कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रूल 32, एक्सटर्नल वैलिडेशन छोड़ो। जब तक तुम्हें लोगों की अप्रूवल चाहिए तुम सेंसिटिव रहोगे, लेकिन जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। रूल 33, हर बैटल लड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें इग्नोर करना जीत होती है। रूल 34, पर्सपेक्टिव शिफ्ट करो। जब तुम सिचुएशन को अलग एंगल से देखते हो तो रिएक्शन बदल जाता है। रूल 35, प्रैक्टिस डेली अवेयरनेस। काम रहना एक हैबिट है। हर दिन कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है, रिएक्ट न करना। रूल 36, लेट थिंग्स पास। हर इमोशन टेम्पररी है। अगर तुम उसे पकड़कर नहीं रखते तो वो खुद चला जाता है। मैन एंड हिज सिंबल से इंस्पायर्ड एक अंतिम इंसाइट। जब तुम अपने अनकॉन्शियस को समझते हो तब तुम खुद को मुक्त करते हो। अब अंतिम सच्चाई, तुम्हें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी प्रतिक्रिया बदलने की जरूरत है। फाइनल माइंडसेट, ऑब्जर्व करो, एक्सेप्ट करो, लेट गो करो और काम रहो। अब आखिरी सवाल, अगली बार जब कोई तुम्हें प्रवोक करेगा तुम क्या करोगे? रिएक्ट करोगे या मुस्कुराकर छोड़ दोगे? याद रखो, जिसे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता वही सच में पावरफुल है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम गुस्से में जीते रहोगे या शांति में जीना सीखोगे?